मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है देविका जी का। ये कहती हैं, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं बाइपोलैरिटी और मल्टीपल डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये शायद मानसिक बीमारी है भ्राता जी, इनसे मैं सफ़र कर रही थी। लेकिन 4 साल पहले मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम देखा तो मुझे चमत्कारिक रूप से उसका रिजल्ट मिला। मुझे परमात्मा का अनुभव भी हुआ और राजयोग का अभ्यास करने से मेरी डिजीज 99% तक ठीक हो गई है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। अब ये कहती हैं भ्राता जी कि अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि लगभग 7 सालों तक मैंने कम्युनिकेट ठीक से नहीं किया है। इस डिजीज में व्यक्ति पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो जाता है और लोगों से बात नहीं करता है। इस वजह से मैं भी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाई हूँ और अब मुझे लोगों से बात करने में थोड़ी हिचक होती है। क्या किया जाए? तो एक तो सुंदर अनुभव रहता है जी कि राजयोग से एक मानसिक बीमारी जो 7 साल से थी वो दूर हो गई है, एक सुंदर अनुभव है। लेकिन अब एक दूसरी समस्या ये है कि कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम। राजयोग की इनको अच्छी रुचि हो गई और जब वो मनुष्य कोई भी राजयोग का अच्छा अभ्यास करता है ना, अच्छे कहने का हमारा अर्थ है कि मन एकाग्र करके सच्ची लगन से करता है, चाहे वो 10 मिनट ही कर ले, चित्त शांत हो जाता है और प्रसन्नता से भर जाता है। और जब मन में ये 2 चीजें आती हैं ना, शांति और प्रसन्नता, बहुत खुशी, इन दोनों को मिलाकर परम आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद जो है वो ब्रेन के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। जिस ब्रेन को आनंद के वाइब्रेशंस दे दिए जाएं वो ब्रेन तो परफेक्ट हो जाता है। इसलिए ये 99% तो ये कह रही हैं बेचारी, पर ये 100% ही ठीक हो गई हैं। तो राजयोग से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जो भी राजयोग का अभ्यास करते हैं वो इन दोनों चीजों को बढ़ाएंगे, अशरीरीपन से डीप साइलेंस और अच्छे विचारों से खुशी। योग में सुंदर विचार और अशरीरीपन यानी विचारों को शांत करना, तो ये दोनों मिलकर स्थिति बनाते हैं परम आनंद की और इससे ब्रेन को बहुत जबरदस्त एनर्जी मिलती है। न जाने ब्रेन में क्या क्या कमजोरी आ गई, निगेटिविटी हो गई, कौन सी चीजें डैमेज हो गई, सेल डेड हो गए, क्या रचना है इसकी वो तो अच्छे डॉक्टर ही जान सकते हैं। लेकिन सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। अब रही बात इसके कम्युनिकेशन की, निश्चित रूप से इनको ये फील होता होगा कि मैंने लोगों से अच्छा कम्युनिकेट नहीं किया, लोग भी मुझे क्या क्या सोचते होंगे। पहले तो ये अपने इस संकल्प को समाप्त कर दे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, सब लोग जानते हैं भाई, ऐसी मानसिक बीमारी होने से मनुष्य का ऐसा ही हाल होता है। इसलिए लोग कुछ नहीं सोचते, बल्कि उनको एक दया भाव, एक शुभ भाव रहता है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए। इसलिए कभी कभी अपने मन में ये संकल्प रहता है, लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या सोचा होगा। इस संकल्प को पूरी तरह निकाल दें और ये भी अभ्यास करें बहुत अच्छा स्वमान का, दूसरों को आत्मा देखने का, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना ले। सब हमारे अपने भाई बहने हैं, ये संसार बहुत सुंदर है, सब आत्माएं, सब मनुष्य बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वयं को स्वमान दे, मैं महान आत्मा हूँ, मैं वही इस देवी हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं शिव शक्ति हूँ, कमजोर नहीं हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं बड़ी हूँ। अपने दृष्टिकोण को जरा ऊपर उठा दें तो सबसे बात करना इजी हो जाएगा। जो हिचक सी मनुष्य को रहती है ना, और बस धीरे धीरे बात करना प्रारंभ करे। हमारे यहाँ सेवाओं में हम स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस लगाते हैं, जहाँ भी इनके सेवा केंद्र की ओर से वो लगाई जाए, ये उसमें हिस्सा ले और सबको चित्र जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करे। इससे इनमें जो एक हेजिटेशन सी हो गई है वो खत्म हो जाएगी, ओपन हो जाएगा सब कुछ, और फिर दूसरों से बात करना इनको इजी रहेगा। और फिर धीरे धीरे बात करने से मनुष्य स्वतः ही आगे बढ़ जाता है, सीख लेता है किस तरह बात करना, किस तरह नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा बाहर आने की आवश्यकता है। स्वमान की भी प्रैक्टिस करें और थोड़ी सी सेवाओं में रहेंगे तो वैसे भी मानसिक रूप से स्वस्थ हो ही गई हैं। केवल बोलने की बात है, वो मुख भी खुल जाएगा। क्योंकि कईयों को लगता है भ्राता जी कि बोला नहीं है तो शायद वो एक अभिव्यक्त करना अपना भाव वो भी कई बार थोड़ा कठिन लगने लगता। लोग कहीं मेरे से अनहैप्पी न हो जाएं, कहीं मुझे ऐसा न समझने लगे तो पागल है,
ये डर भी मनुष्य को फिर और इंट्रोवर्ट करता रहता है। लेकिन ये खुल जाए बस, अब मैं महान आत्मा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा ही बोलूंगी, मेरा स्वमान बहुत ऊंचा है, भगवान मेरे साथ है, ऐसे ऐसे अपने खोल दे। दादा जी, कुछ दिनों पहले एक प्रश्न मैंने छोड़ा था जो आपको याद होगा। एक माता जी के 2 बच्चे थे, 20 साल और 24 साल का। तो वो जो 24 साल का था उसको बार बार हाथ धोने की आदत थी, छुआछूत की जो आप बात कह रहे थे कि कुछ छू लिया, लगता है कि नहीं नहाने की जरूरत है, हाथ धोने की जरूरत है। तो ये जो मानसिक तकलीफें हैं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और खास करके ये वाली नहाते रहना, हाथ धोते रहना, ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। देखिए, अगर उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है तो 2 बहुत अच्छे स्वमान की वो प्रैक्टिस करें और थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। 108 बार रोज, बैठ के करने की जरूरत नहीं, सारा दिन करेंगे, ऐसा समझ लें हर घंटे में 10 बार कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस देह की मालिक हूँ, ये देह प्रकृति है। कभी ये करें, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, कभी इस देह की मालिक हूँ, मैं इसकी कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे संकल्प दें कि नहीं, अब स्नान नहीं करना है, स्नान 2 ही बार करना है बस, अब मुझे बार बार हाथ नहीं धोना है, कोई विशेष बात हो गई तभी धोऊंगी। धीरे धीरे स्व पर कंट्रोल होने लगेगा और ये स्थिति बदल जाएगी। तो जिसे ये तकलीफ है वो ये अभ्यास हाँ, ये उसको करना पड़ेगा, उसको कोई मदद करे इसको सिखाने में, कराने में। और दूसरा वही, जो कि सारी ये बीमारियां ब्रेन से पैदा हो रही हैं, अपने ब्रेन को एनर्जी दें और पानी चार्ज करके पिएं। ब्रेन को एनर्जी देने की विधि हम बता ही चुके हैं। पानी चार्ज करेंगे, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और ब्रेन को एनर्जी इस तरह ने फिर बता दें, दोनों हाथ मलते हुए याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छी तरह मले 1 आधा मिनट, और फिर दोनों हाथ अपने ब्रेन पर रखें, आंखें बंद कर लें और संकल्प करें, ये एनर्जी मेरे ब्रेन को जा रही है, इससे मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो जाए। 10 बार करें ऐसा, यानी 10 मिनट, एक ही साथ बैठकर 10 मिनट। और अगर रोज सेम टाइम करेंगे, टाइम चेंज ना हो, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। क्योंकि ब्रेन जो सबसे अधिक सेंसिटिव है, मान लो कोई सवेरे 6 बजे करता है तो 6 बजते ही अब ब्रेन रेडी हो रहा है कि एनर्जी आने वाली है। हमने टाइम चेंज कर दिया तो उसकी भी जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए एक टाइम फिक्स करके अगर हम करें तो 21 दिन में बहुत गुड रिजल्ट ऐसे केसेस में मिलेंगे। रात के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जागृत रहता है, तो जब हमें बिल्कुल नींद आने को हो, हम इन्हें अपने अंतिम विचार बना दें कि मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, मेरी हाथ धोने की या बार बार नहाने की आदत समाप्त हो गई है। बस ये संकल्प 5 बार या 7 बार कर लें, मेरा ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, मेरे हाथ धोने की और बार बार नहाने की आदत समाप्त हो गई है। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा और फिर वो करने ही नहीं देगा। कई बार माता जी ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि इन संकल्पों को वो क्रिएट ना कर पाए या इन संकल्पों का उतना प्रभाव ना हो। और ज्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे केसेस में उनके जो ये विचार हैं कि मुझे हाथ धोना है या नहाना है, ये विचार कहीं ज्यादा हावी हो जाते हैं बनिस्बत इन विचारों के। तो ऐसे में क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी उन्हें मदद कर सकता है? इसमें यह है कि उसे अच्छी तरह ट्रेन किया जाए। और मैंने ऐसा देखा, माताएं मेरे पास आती हैं, 5-7 तो आ गई हैं इसी बीमारी वाली, वो ये महसूस करती हैं कि ये बिल्कुल गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसके विवश हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन उस टाइम हमें करने ही देता है, हम न करें तो जैसे परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति को अपनी गलती का पता है और वो उसे ठीक करना चाहता है। ऐसे लोग ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। 5-7 दिन उनको कोई ध्यान दिलाए बार बार साथी कि भाई ये तुम्हें करना है, या वो अपने सामने कहीं लिख के रख लें, और उसके बाद ये आदत पड़ जाएगी उन्हें। लेकिन ऐसे लोग काफी कमजोर हो गए हों ब्रेन वाइज, जिनका ब्रेन बहुत वीक हो गया हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको 1 घंटा रोज राजयोग का दान करे और उनको सवेरे 5 बजे उठ के, जो हम सबकॉन्शियस माइंड की दूसरी विधि बताते हैं कि 5 बजे जब वो व्यक्ति सोया हो, 5-7 मिनट उसे गुड वाइब्रेशंस दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान में स्थित हो जाएं, यानी इसे याद कर लें
और देखें कि यहाँ से शक्तियों की किरणें निकलकर उसे जा रही हैं। ये अभ्यास करें और फीलिंग दें, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छा है, ये नहाने धोने की आदत अच्छी नहीं है, इसे छोड़ दो। 2-3 बार कहिए, नहाने धोने की आदत अच्छी नहीं है, इसे छोड़ दो। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम तो इस देह के मालिक हो, ये आदत छोड़ दो। 5 बार दे दें संकल्प, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली इनको रिसीव कर लेगा और काफी मदद